किसी मूवी का हीरो जिस तरह कई बाधाओं और समस्याओं से जूझते हुए उन पर सफलता पाते हुए लगातार आगे बढ़ते रहता है, ठीक उसी तरह ये कंपनी भी अपने रास्ते में आई कई समस्याओं से लड़ती हुई और उन पर सफलता पाकर लगातार आगे बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द नेटवर्किंग शो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसने डायरेक्ट सेलिंग में एक प्रोडक्ट से शुरुआत की और आज लगभग 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट इसके सिस्टम में हैं, जिसमें सुबह उठने से लेकर रात सोने तक लगभग सभी उपयोगी प्रोडक्ट हैं। हम बात कर रहे हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसे आप आरसीएम के नाम से जानते हैं। आरसीएम एकमात्र ऐसी कंपनी है जो न केवल लीडर्स के कंपनी को छोड़कर जाने से बल्कि राजस्थान गवर्नमेंट के नासमझी के कारण 11 महीनों तक बंद रहने के बाद भी दोबारा उठकर खड़ी हुई। आरसीएम के त्याग और संघर्षपूर्ण यात्रा की पूरी कहानी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरह की आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड 11 अप्रैल 1988 में जयपुर एड्रेस से रजिस्टर्ड हुई थी, जो ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रही थी। इसके डायरेक्टर्स 28 जून 2000 से त्रिलोक चंद छाबड़ा जी और 31 जनवरी 2012 से करुण जैन जी है। आरसीएम बिजनेस ट्रेडमार्क सन 2000 में रजिस्टर्ड हुआ। सन 2000 में आरसीएम ने एक सूट लेंथ के साथ अपनी शुरुआत की थी, जो आज 400 से अधिक प्रोडक्ट इस सिस्टम में हैं और 15 लाख से ज़्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट का लाभ उठा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के लगभग सभी उपयोगी प्रोडक्ट इनके पास हैं, जिसमें पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन, बैग्स एंड एक्सेसरीज, किड्स अपैरल, बेडशीट एंड टॉवल्स, स्टेशनरी, फूड्स एंड ग्रोसरी, हाउस होल्ड और टूल्स शामिल हैं। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज टैगलाइन से फेमस इनके प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। मेरा चार्ज इसके अलावा सानिया मिर्जा, सरमन जोशी और संग्राम सिंह भी इनके इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर इनकम की बात करें तो कंपनी 3 तरीके से प्रमोटर्स को इनकम देती है। नंबर 1 परफॉर्मेंस बोनस, जो कि 10% से 32% है। रॉयल्टी बोनस, जो कि 3 से 8% है। टेक्निकल बोनस, जो कि 1 से 5% है। एक ऐसी कंपनी जो लगातार आगे बढ़ रही थी, शायद वो इंडिया की नंबर 1 एमएलएम कंपनी बन सकती थी, बट गवर्नमेंट की नासमझी और डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन न होने के कारण आरसीएम को बंद कर दिया गया। लगातार बढ़ रही कंपनी जीरो पर आ गई। कंपनी के एसोसिएट्स ने इस पर भी हार नहीं मानी और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर 11 महीने बंद रही कंपनी को फिर से शुरू करवाया। इनके इस संघर्षपूर्ण सफर के विषय में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन आने से पहले 1 दिसंबर 2011 में राजस्थान में गोल्ड सुग स्कैम हुआ, जिसके चलते राजस्थान गवर्नमेंट ने अपनी नासमझी के कारण एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और एक फ्रॉड पॉन्जी स्कीम में अंतर न समझते हुए 9 दिसंबर 2011 को आरसीएम को बंद कर दिया गया और कई प्रमोटर्स को अरेस्ट भी कर लिया। बट इस सब के बाद भी कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी का साथ नहीं छोड़ा और गवर्नमेंट के खिलाफ एक संघर्ष शुरू कर दिया। इनकी सरकार से डिमांड थी कि एमएलएम के लिए लॉ बनाए और आरसीएम को फिर से शुरू करे। आरसीएम प्रमोटर्स ने 3 दिन तक जंतर मंतर में धरना दिया। जब यहाँ इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये रामलीला मैदान गए। वहाँ इन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली तो लगभग 10,000 से ज़्यादा आरसीएम प्रमोटर्स रामलीला मैदान के बाहर ही 3 दिन धरने पर रहे। जब वहाँ भी इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये फिर वापस जंतर मंतर आए और 10 दिन धरने पर रहे। तब यहाँ इनके समर्थन में प्रकाश जावड़ेकर और कुछ अन्य नेता आए। इसके बाद भी इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो लगभग 5,000 से ज़्यादा प्रमोटर्स उद्योग मैदान जयपुर में लगभग 5 महीने तक धरने पर बैठे रहे। उसके बाद वहां कार्यरत सीएम इनसे मिले और इनकी डिमांड को सुना। एट लास्ट 5 अक्टूबर 2005 को राजस्थान गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की। इस संघर्षपूर्ण समय के बाद भी आरसीएम कंपनी दोबारा उठकर खड़ी हुई और फिर से लगातार आगे की ओर बढ़ रही है।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में आरसीएम फिर से खुद को साबित कर इंडिया की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में शामिल कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आपसे फिर मिलेंगे